अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं, आप सब लोगों को वेलकम टू माय चैनल। और जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट अपने घर से निकले ही हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी पाकिस्तानी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि यूएस में रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से अपनी पाकिस्तानी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं तो वो कैसे जाकर परचेज़ करते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ही आसान होता है, करीब करीब शॉप से ही आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासा दूर है। ये रास्ता हमारे घर से हाफ़ एन आवर की ड्राइव पर है, जहाँ से हमें हलाल जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। चीज़ों से मुराद मीट है, क्योंकि बाकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो आप गोरों के स्टोर से भी ले सकते हैं। तो ये अभी हम लोग बस जा रहे थे, रास्ते में हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं एडिसन से। तो ये अभी हम लोग यहाँ इस टाइम एडिसन पहुँच चुके हैं और ये सामने ही एक डोसा शॉप है। तो यहाँ पर से हम लोग ज़्यादातर जो है अपना मीट लेते हैं और यहाँ का जो फ्रूट है वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल उसको खाकर आपको ऐसा लगता है लाइक आप पाकिस्तानी फ्रूट को ही खा रहे हैं। बाकी जो गोरों के स्टोर का फ्रूट है वो मुझे पाकिस्तान जैसा मज़ा नहीं देता, आई डोंट नो व्हाई। तो ये यहाँ पर एक इंडियन शॉप है, साड़ी शॉप। यहाँ पर इंडियंस की जो शॉप हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको इंडिया और पाकिस्तान की हर वैरायटी ए टू ज़ेड यहाँ पर मिल जाती है, कपड़ों से लेकर गोल्ड, डायमंड, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं यहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, मैं ज़्यादातर दूसरे स्टोर से शॉपिंग करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वो तमाम शॉप्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मैंने बस गाड़ी में चलते चलते ही बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी और गाड़ी में एसी था और बग़ैर एसी के आज के दिन रहना तो बिल्कुल लाइक सोच भी नहीं सकते कि कितना बुरा हाल था। बल्कि मैंने तो शॉपिंग भी बस फटाफट में की, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी। तो ये है सब्ज़ी मंडी, ये स्टोर का नाम है कैश एंड कैरी। तो यहाँ से आपको हर किस्म की सब्ज़ी, फ्रूट्स और तमाम जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। दालें यहाँ पर सारी हैं। सॉरी मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अंदर कुछ पाकिस्तानी भी विमेंस थी और कुछ इंडियंस भी थी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कि अगर उनकी वीडियो गलती से कैप्चर हो जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है, कोई माइंड करे। एहतियात अच्छी चीज़ होती है, तो इसलिए मैं अंदर की जो ज़्यादातर वीडियो है वो नहीं बना पाई। तो थोड़ी बहुत ही मैंने यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर ये हमारी जो शॉपिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चल पड़े हैं दोबारा से दूसरे स्टोर की तरफ। तो कुछ चीज़ें थी जो हमें अपने दूसरे स्टोर से ख़रीदनी थी। तो जो दूसरा वाला स्टोर है उसका नाम है वॉलमार्ट। तो अब हम लोग वॉलमार्ट जाने लगे हैं, वहाँ से भी कुछ जो शॉपिंग है वो करनी है। वॉलमार्ट वैसे हम लोग एवरी अदर वीक जाते हैं, तो जो भी वहाँ से ग्रॉसरी करनी होती है वो हम लोग एक ही दफ़ा करके ले आते हैं। तो और लाकर फिर फ्रिज में रख देते हैं और ईज़ी उसको यूज़ करते रहें। यहाँ पर वैसे घर के करीब भी शॉप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम लोग एक ही यानी कि पूरे वीक का सामान एक ही दफ़ा ला कर बस फ्रिज में रख देते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग वॉलमार्ट। तो यहाँ की जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल फ्रेश और इतनी प्यारी लगती हैं, लगी हुई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखें फ्रूट्स भी बिल्कुल फ्रेश यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो ये तमाम वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से फ्रूट्स वगैरह तो नहीं लिए, क्योंकि हम लोग एडिसन से जो अभी फ्रूट था वो तमाम यहाँ पर ले आए थे। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो वैरायटी है यहाँ पर वो मौजूद है। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। आप लोग देखें कि वॉलमार्ट में किस किस्म की चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने तरीके से चीज़ें यहाँ पर जो है सेट करके रखी हुई होती हैं। तो हम लोग हर हफ्ते यहाँ पर ही जाते हैं ज़्यादातर अपनी चीज़ें लेने के लिए। दूसरे स्टोर्स पर भी जाते हैं पर मोस्टली जो है यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज़ थी। वैसे मैंने यहाँ से कभी भी जो ज्वेलरी है वो नहीं ख़रीदी, मुझे लगता है शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कुछ छोटी छोटी बेबीज़ की जो चीज़ें हैं वो, वैसे मुझे बेबीज़ की जो चीज़ें हैं वो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया। तो मेरी काफ़ी विश थी कि बेटी हो। तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं गर्ल्स की ही चीज़ें ज़्यादातर देखा करती थी। तो अब हम उस स्टोर से भी फ्री होकर और वापस आ चुके हैं अपने घर। तो अभी आ चुकी है हमारे घर की स्ट्रीट। तो बहुत शदीद गर्मी है, आप देख रहे हैं बाहर आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सभी बीच पर हैं।
तो अब बस यहाँ पर हम जल्दी से जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पर रखेंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं इतनी लेज़ी हुई हुई थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि चीज़ों को बस मैं सेट करूं। बस मैंने जल्दी जल्दी से रखी। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग सो गए, रेस्ट किया और शाम में उठे तो भी मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बना रही थी। ये बहुत अच्छा यहाँ से जो है चीज़ पिज़्ज़ा आपको मिल जाता है सिंपल। तो वैसे तो ये बने बनाए आपको वॉलमार्ट से मिल जाते हैं, तो हम लोग इसे सिंपल वाला लाते हैं। इसके ऊपर आप चाहे वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा इसको ख़ुद बना लें और या चिकन पिज़्ज़ा बना लें। लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह से चीज़ पिज़्ज़ा लाकर इसके ऊपर चिकन के क्यूब्स कट करके डाल देते हैं, बीफ के क्यूब्स कट करके डाल देते हैं, साथ में वेजिटेबल्स डाल देते हैं थोड़ी सी। तो आज यहाँ पर जो है मैं सिंपल वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रही हूँ एंड बिलीव मी कि ये इतने मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इसके ऊपर सिंपल अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें ऐड करें। मैं इसमें क्रश्ड रेड चिलीज़, ऑरिगेनो एंड गार्लिक का पाउडर डालती हूँ और उसके साथ इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने आज सिंपल वेजिटेबल्स डाली क्योंकि ये फुल ऑफ चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसमें आज बीफ जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो अब बस आप इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने ओवन को प्री हीटेड करके 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड करके अपने ओवन को और जस्ट 15 मिनट्स के लिए आप इसको अपने ओवन में रख दें। और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आपका जो मज़ेदार ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस आप सिंपल इसको निकालें, हल्का सा ठंडा करें, बहुत एहतियात के साथ, अपने हाथ ना जलाइएगा। और उसके बाद आप इसको पिज़्ज़ा कटर से इसके स्लाइसेस कर लें और मज़े से अपना जो पिज़्ज़ा है उसको एंजॉय करें। तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा जो है वो पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं। मैंने वैसे कभी नहीं बनाया, मैं बाकी तमाम जो खाने हैं वो मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे एक्चुअली इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि कभी कभार मेरे हस्बैंड भी कुकिंग कर लेते हैं, तो कभी कभार वो बना लेते हैं, तो इसलिए फिर मैं इतनी ज़्यादा जो है वो इसके बनाने में कुछ इंटरेस्टेड नहीं होती। तो बस पिज़्ज़ा से यहाँ से जैसे हम लोग फ्री हुए तो मेरी आंटी की कॉल आ गई कि हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आ रही हैं आज हमारे इलाके में बीच पर एंजॉय करने के लिए। तो उन्होंने मुझे भी कॉल की कि आप भी आ जाएं। हालांकि मेरा मूड तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इतनी शदीद बाहर गर्मी थी कि आप देखें कि कोई भी आपको बाहर नज़र ही नहीं आ रहा है। हर बंदा या तो अपने घरों में है या तो बीच पर है। लेकिन ये कि कभी कभार ही ऐसा मौका होता है कि सभी फ्रेंड्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रोज़ रोज़ तो नहीं आती भी नहीं है और ज़ाहिर है हर बंदा अपने घर में मसरूफ़ होता है, नहीं निकला जाता। तो जब भी वो लोग कभी यहाँ आती हैं, बीच पर आती हैं, तो फिर हम लोग सभी मिलकर और एक अच्छा सा फ़न करते हैं क्योंकि उनके भी बेबीज़ हैं और बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं आपस में, बच्चों की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़रूर जो है जॉइन करती हूँ ये पार्टी। इस टाइम रात के 8:30 का टाइम है, लेकिन आप देखें कि इतना जैसे लाइक दिन निकला हुआ है, इस तरह से फ़ील हो रहा है। तो ये जो पार्क है मेरे घर के बिल्कुल करीब ही है। तो इस टाइम पे ये तमाम जो लड़कियां थीं, जो आंटियां थी, ये तमाम इस टाइम पार्क में थी और मुझे भी उन्होंने कॉल कर दी थी कि आप भी पार्क में आ जाओ, हम लोग पार्क में हैं। तो मैं भी यहाँ पर अपने बेटे के साथ पार्क की तरफ चलती जा रही हूँ और रास्ते में मैंने आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी वीडियो है जो बनाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये तमाम व्यू, शाम का टाइम था, सनसेट टाइम जो है वो चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये है वो छोटा सा पार्क। इस पार्क के इनसाइड जो वीडियो है वो मैंने नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी ही मेरे चैनल पर मौजूद है, तो अच्छा नहीं लगता एक ही वीडियो आप बार बार जो है वो दिखाएं, तो इसलिए मैंने इनसाइड जो वीडियो है वो नहीं बनाई। तो बस हम लोग यहाँ पर पार्क में गए, बच्चों ने खूब सारे झूले लिए और हम जो मदर्स थी वो साइड पर बैठकर खूब गप्पें शप्पें मारी और इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इससे फ्री होके फिर मेरी आंटी का मोटल है अपना, तो फिर हम उनके मोटल में आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे, गपशप की। उनकी कुछ कलीग्स थी, बहुत अच्छी थी, उन लोगों के साथ थोड़ी सी गप्पें शप्पें मारी। और यहाँ पर जो मेरा बेटा था वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अभी इसने न्यू स्टार्ट किया है चलना, तो इसको बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह खुली सी जगह हो और बस ये वहाँ पर भागे। और मैं भी बड़ी मुतमईन थी कि गिरेगा या चोट नहीं लगेगी क्योंकि इतना जो फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो यहाँ पर उसने, मेरे बेटे ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी
मस्ती के मूड में था इस टाइम पे वो। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इन साइड जो है वो एसी वगैरह थे, तो अंदर का माहौल अच्छा था। लेकिन बाहर में स्टिल अभी 9 और 9:30 का टाइम था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वहाँ पर बाहर अभी महसूस हो रही थी, तो इसीलिए हम लोग काफ़ी देर अंदर ही बैठे रहे। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मेरा बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय कर रहा था। तो बस यहाँ से फिर हमारा प्लान बना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चलते हैं और कहीं पर जाकर अच्छे सी जगह से आइसक्रीम खाते हैं। तो ये जो आइसक्रीम है ये होममेड है, ये बड़ी ही सफाई से घर में इन लोगों ने खुद तैयार की हुई होती है और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम थी यहाँ पर। वैसे मैं आइसक्रीम की इतने ज़्यादा लवर नहीं हूँ, लेकिन जब सभी खा रहे थे तो फिर मैंने भी ट्राई कर ली। लेकिन बिलीव मी कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत टेस्टी इनकी जो आइसक्रीम थी वो थी, और मेरे साथ मेरे बेटे ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। रायन को भी आइसक्रीम अच्छी लगी, तो उसने भी मेरे साथ काफ़ी एंजॉय किया। इनकी जो शॉप थी वो मुझे बड़ी ही प्यारी लग रही थी, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने इनकी शॉप की छोटी सी एक वीडियो कैप्चर कर ली। तो ये हमारी यहाँ पर आइसक्रीम आ चुकी है। अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।